हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि बार बार डिमांड्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स की चिंताएं हैं कि आप खाली बैठे हो, फिलहाल आप पढ़ तो रहे नहीं हो क्योंकि पेपर दिया हुआ है और रिजल्ट की इंतज़ार है। थोड़ा सा पढ़ भी लो, लेकिन मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं आपकी चिंताओं को दूर करने की। जैसा कि IBPS PO में आपने देखा कि मेरी जो कट ऑफ थी वो एग्जैक्ट गई, और अगर वैकेंसी पूरी होती, यानी इतनी ज़्यादा कम ना हुई होती, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। तो मैं आपके सामने आपकी चिंता को थोड़ा सा कम करने का प्रयास कर रहा हूं, और इसको मैंने बड़े ही प्रयासों से तैयार किया है। देखिए, IBPS क्लर्क मेंस ओवरऑल एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट्स एंड सेक्शनल कट ऑफ। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पहले ही देख लिया था, वेबसाइट्स पे बहुत देखा था, ये तो हर जगह दिया हुआ है। नहीं, देखिए, मैंने जो आपके सामने रखा है आप उसको देखिए, और फिर बाद में आप मिलाकर देखना कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट वही मिलेगा जो मैंने आपके सामने रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है IBPS क्लर्क मेंस ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स 2022-23। रीजनिंग में 18 से 21 पर रहेगा। अगर आपने 18 से 21 अटेम्प्ट किए हैं तो गुड अटेम्प्ट है। क्वांट्स में 18 से 21 रहेगा। इंग्लिश में जो है 19 से 22 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो गुड अटेम्प्ट्स हैं। जनरल एबिलिटी में 15 से 18 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये पेपर सबसे टफेस्ट था, यानी मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल। वैसे तो ओवरऑल मैं इस पेपर को मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल पर ही मानता हूं, और टोटल गुड अटेम्प्ट्स जो हैं 70 से 82 तक रहेंगे, ये आप याद रखें। उसके बाद में हम आते हैं सेक्शनल कट ऑफ पर। देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शनल कट ऑफ को ध्यान से देखिए। इसमें फिर पिछली बार की तरह PO वाली तरह बुरा मत मान जाना, मेरी अपनी फितरत है। अरे भाई, IBPS सेक्शनल कट ऑफ अगर 3 कैटेगरी को इकट्ठी करके देता है तो देता है, मैं तो नहीं देता, मैं सभी को अलग अलग रख रहा हूं। लेकिन उसमें देखिए कम ज्यादा होगा तो वो उसके बीच में ही रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो देखिए, UR की कट ऑफ जो है वो रीजनिंग की 6 से 8 और क्वांट्स की 7 से 9 और इंग्लिश की 8 से 10 और GA की 4 से 6 रहेगी। GA का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था अपेक्षाकृत दूसरों के मुकाबले में। तो देखिए, ये इसमें कट ऑफ रहेगा GA में 4 से 6 के बीच, या देखिए 4, 6 या 5, या देखिए एक आगे पीछे तो हो ही जाता है। लोग तो 2 बोलते हैं, मैं तो एक ही बोलता हूं फिर भी। आगे देखिए, EWS में 6 से 8 पर रहेगा रीजनिंग का, क्वांट का 7 से 9 और इंग्लिश का 8 से 10 और GA का 4 से 6। OBC का देखिए इसी तरह 6 से 8 रीजनिंग, क्वांट 7 से 9 और इंग्लिश 8 से 10 और GA 4 से 6 रहेगा। इसी तरह SC का आपने PO वाले में देखा होगा कि ये 3 कैटेगरी UR, EWS और OBC लगभग बराबर नंबर पर बैठी है PO वाले मेंस कट ऑफ में, ये आपने देखा होगा। तो अभी इसी तरह से वो कभी कभी तो SC वाले भी जनरल के बराबर आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। OBC, EWS और UR जो है, इसलिए मैंने अलग अलग रख के बराबर उसमें रखे हैं। लेकिन SC का देखिए 5 से 7 आपने उसमें डिफरेंस देखा होगा, PO वाले में कितना डिफरेंस था। और इसी तरह SC के रीजनिंग में 5 से 7, क्वांट्स में 5 से 7, इंग्लिश में 5 से 7 और GA में 3 से 5 रहने की पूरी संभावना है। इसी तरह ST के रीजनिंग में 5 से 7, क्वांट्स में 5 से 7 और इंग्लिश में 5 से 7, GA में 3 से 5 पूरा रहने की संभावना है। ये टोटल ओवरऑल सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम की तरफ है, याद रखें, क्योंकि बार बार कमेंट आते हैं सर ये कम से कम है या ज्यादा से ज्यादा। ये कम से कम है, ये याद रखें। मिनिमम का मतलब है कि कम से कम कट ऑफ जो जाती है वो कट ऑफ। जैसे आपकी किसी भी आपके किसी भी पेपर में मार्क्स कम से कम हैं, तो जैसे GA में आपके 4 से 6 होने चाहिए अगर आप UR कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं। इसी तरह से हर उसको इसमें मिनिमाइज किया गया है। मिनिमम नंबर इतने होने चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, और बाकियों में आपके ज़्यादा हो वो आपकी मेरिट बना देंगे। तो इस तरह से मिनिमम को आंका जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपकी अगली प्रॉब्लम को लेकर
फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।